अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द वीक दैट वाज। पिछले एक हफ्ते की खबरों व तथ्यों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सबसे अहम खबर अगर नजर डालें हम पिछले एक हफ्ते की, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और पार्टी की लॉन्चिंग की लंदन में बैठ के। ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, जबकि कोई भी उनको मना नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान में बैठ के ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ऐलान किया जाता है। इसके साथ सियासत में वापस आके इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखने वालों के लिए ये बताता चलूं कि ही इज द फर्स्ट फॉर्मर डिक्टेटर इन पाकिस्तान एटलीस्ट दैट आई नो, जिन्होंने जाने के बाद अपनी जो प्रेसिडेंसी छोड़ने के बाद वापस सियासत में आने का ऐलान किया। इससे पहले अयूब खान का हमने देखा था, याया खान का देखा था, और ज़ियाउल हक तो इन सर्विस उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके अलावा वो दे फेडेड अवे एज सून एज दे लेफ्ट द प्रेसिडेंसी। पाकिस्तानीज ने उसके बाद उनसे सियासत के मुतालिक एटलीस्ट कुछ नहीं सुना, और कुछ अरसे के बाद उनकी डेथ हो गई और हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, जैसे उन्होंने कहा था पहले भी, और वो एक कमांडो के तौर पर मुतारिफ करवाए गए थे कि हिज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, जाहिर सी बात है वो लंदन में रह रहे हैं, एंड देयर आर मेनी थिंग्स फॉर विच ही इज ब्लेम्ड, और उन्होंने कौम से अपोलोजाइज भी किया फॉर मेनी मिस्टेक्स और ब्लंडर्स एज ही सेड ड्यूरिंग हिज रेन। कौम की नजरें ज्यादातर NRO या लाल मस्जिद एक्शन या 3 नवंबर का एक्शन या 9 मार्च का एक्शन, उस पर शायद हो। लेकिन एक चीज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कही अपने स्पीच के दौरान, जब वो वापस आने का ऐलान कर रहे थे पार्टी में। उन्होंने ये फरमाया कि पाकिस्तान, वक्त आ गया कि पाकिस्तान के गरीब अवाम को जहालत की और इलिटरेसी और गुर्बत की दलदल से निकाला जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था, मेरे ख्याल है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, और उसके लिए उनको सबसे ज्यादा अपोलोजाइज करना चाहिए। मेरा ख्याल है उनकी सेंट्रल थीम, और हर लीडर की सेंट्रल थीम यही होनी चाहिए कि जो अवाम है उनकी वेलफेयर के लिए क्या किया जा रहा है। तो अगर अब वो 9 साल हुकूमत करने के बाद ये फरमा रहे हैं कि वक्त आ गया, तो मेरा ख्याल है वक्त तो 12 अक्टूबर सन 99 को शुरू होना चाहिए था, एज फार एज द जहालत और गुर्बत जो अवाम की है उसको निकालने से। उस पर हम बात करेंगे परवेज मुशर्रफ के बारे में। इसके अलावा हमने देखा ऑयल टैंकर्स, नेटो के ऑयल टैंकर्स जा रहे थे। अब एक रिपीटेड स्टोरी आ रही है कि एक बहुत ही सीरियस एस्पेक्ट है, और हाउ द नेटो विल रिस्पॉन्ड, पाकिस्तान की हुकूमत का क्या तर्ज अमल होगा आने वाले दिनों में इन अटैक्स को रोकने के लिए, सप्लाईज जो जाती हैं नेटो फोर्सेस के लिए, उस पर हम बात करेंगे। और उसके अलावा लॉयर्स को हमने एक बार फिर देखा लाहौर में मारका पुलिस के साथ और फिर सहाफियों के साथ। और ये लॉयर्स कौन हैं जिन्होंने इतना हंगामा किया, और 3-3.5 साल, बहुत से लोग ये कहते हैं कि लॉयर्स को बहुत ज्यादा छूट दे दी गई है, और चीफ जस्टिस को सुमोतो उनके खिलाफ भी लेना चाहिए, और उनको भी थोड़ा सा पकड़ होनी चाहिए कि भाई लॉयर्स को आजादी नहीं है, किसी को भी जाके मारेंगे, तोड़ फोड़ करें। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, फाइनेंशियल फ्रंट, डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक ने एक बार फिर बढ़ा दिया। बहुत ही मायूस कुन बात बहुत से बिजनेसमैन के लिए कि 13% से 13.5% कर दिया। और जबकि अगर हम रीजन में ही देखें, श्रीलंका में 6.5%, इंडिया में 7% या 7.5%, इसी तरह से बांग्लादेश में। तो आखिर ऐसा क्या है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का डिस्काउंट रेट शुड बी डबल, और इसकी वजह से जो आवाम की मुश्किलात और बिजनेसमैन की मुश्किलात और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इन्वेस्टमेंट, तमाम एस्पेक्ट अफेक्ट होते हैं। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं नईमुल हक साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नईमुल हक साहब, वेलकम टू द शो। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिराजुल हुदा साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं। नईमुल हक साहब, आपसे शुरू करते हैं। बहुत से लोगों का कहना यह है कि एक गैप है पाकिस्तान में एज फार एज दी पॉलिटिकल फ्रंट इज कंसर्न। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज काफी ट्राइड एंड टेस्टेड है, सो एक वैक्यूम तो है जिसको आपकी खुद पार्टी फिल करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे माहौल में क्या ये अच्छी बात नहीं है कि एक पार्टी आए जिसको लीड कर रहे हैं परवेज मुशर्रफ साहब, तजर्बे के हवाले से, इंटेलिजेंस के हवाले से और दुनिया की डिप्लोमेसी के हवाले से, यू कांट डिस्काउंट हिम। देखिए, मैं समझता हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब का वापस पाकिस्तान आना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है मौजूदा हालात में। कम से कम आइंदा चंद साल के लिए पाकिस्तानी अफवाज की क़यादत खुद ये नहीं चाहती कि मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आए,
क्योंकि उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं, अगर उन इल्जामात के तहत इनके खिलाफ कुछ मुकदमा चलते हैं तो पाकिस्तान आर्मी को जो शर्मिंदगी या खिफत उठानी पड़ेगी उसके लिए वो तैयार नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मुझे मुशर्रफ साहब के जो ओपनिंग स्टेटमेंट, मैं एक ज़िम्नी सवाल कर लूं, आपने जो पाकिस्तान आर्मी की बात की, तो पाकिस्तान आर्मी ये कॉन्शियस होगी इस बात पर? बिल्कुल, और मेरे ख्याल में आर्मी की क़यादत ये नहीं चाहेगी कि कोई और साबिक रूलर आकर वो सर पे बैठने की कोशिश करे। जनरल मुशर्रफ विल आल्सो बी कॉन्शियस ऑफ दिस। और अगर जनरल मुशर्रफ को भी पता है ये बात, उनको कुछ चंद स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं खासतौर पे पंजाब में, सिंध में किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं, बलूचिस्तान में कोई सपोर्ट नहीं, मुशर्रफ साहब की फ्रंटियर में कोई सपोर्ट नहीं, सिंध में खुर्शीद कसूरी, माफ कीजिएगा, पंजाब में जो खुर्शीद कसूरी ग्रुप है उसमें हुमायूं अख्तर, अब्दुल रहमान वगैरह वगैरह इस किस्म के लोग हैं जिनसे उनके ताल्लुकात हैं, मगर वो भी अभी तक खुलकर सामने नहीं आए। सिवाय खुर्शीद कसूरी साहब। मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि मुशर्रफ साहब ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, जहां तक मैंने अखबारों में पढ़ा है, मैंने उसकी कोई टीवी पर नहीं देखा, जो सबसे खतरनाक बात कही उसका जिक्र हमारे प्रेस में नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि अमेरिकी और नेटो अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद रहें। अच्छा। अगर उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा तो उससे पूरा का पूरा जो खित्ता है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब ये कि मुशर्रफ साहब बेनजीर भुट्टो की तरह अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका की सपोर्ट, मैं अगर ऐसी बातें करूं कि जिससे अमेरिका की जो हुकूमत है वो खुश हो और अमेरिकी पॉलिसीज, लेकिन दिस इज अगेंस्ट द स्टेटेड अमेरिकन पॉलिसी। व्हाट दे हैव स्टेटेड ना कि वो पुल आउट करना चाहते हैं अफगानिस्तान से। नहीं, वो तो खैर पुल आउट करेंगे, जब करेंगे वो तो जुलाई में शुरू करेंगे, ये भी क्लियर नहीं है। कह रहा हूं स्टेटेड पॉलिसी के अगेंस्ट। मगर ये इट इज नॉट, आई डोंट थिंक इट इज अमेरिकन पॉलिसी टू पुल आउट। मुझे इसके कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है वो 10 साल तक उनके कोई इरादा नहीं वहां से हटेंगे। मगर मुशर्रफ साहब ने ये कहकर अमेरिका के कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि जब वो पाकिस्तान आए तो उनको अमेरिकी हिमायत हासिल हो और वो पाकिस्तान में जो इंतशार है, जो हमारे मौजूदा कायदीन की मैं समझता हूं कि नाअहली की निशानदेही करता है, उससे फायदा उठा के वो पाकिस्तान में आने की कोशिश करें। आपको याद होगा कि उन्होंने यहूदियों को भी एक दफा, इन्होंने जाकर न्यूयॉर्क में यहूदियों का लॉबी को दिया, बिल्कुल वो भी उस वक्त चाह रहे थे कि सेकंड जो उनके जो अहद है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब दोबारा प्रेसिडेंट बना को अमेरिका की सपोर्ट मिल जाए तो वो यहूदियों को खुश करना चाह रहे थे। अब उन्होंने दोबारा वही टैक्टिक इस्तेमाल की। ये पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के बिल्कुल खिलाफ है और गरीबों की, आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने 8 साल में मैं चैलेंज करता हूं कि आप एक खबर या एक तस्वीर दिखा दें कि मुशर्रफ जाके किसी गरीब आदमी की झोपड़ी में उसके साथ चारपाई पे बैठा। उन्होंने गरीब आदमी का तो तस्वीर ही नहीं था। लेकिन उन्होंने एक तरह से तो उसको एक्सेप्ट भी किया, ये जो मैंने शुरू में स्टेटमेंट में कहा, तो उन्होंने खुद कहा कि वक्त आ गया है। तो वक्त तो मेरा ख्याल है 63 साल पहले आना चाहिए था। मेराज साहब सही कह रहा हूं मैं या नहीं कि आप परवेज मुशर्रफ की सियासत और उनकी वापस आने के हवाले से आपका क्या तज्जिया है, आपकी पार्टी का क्या? जुबैर भाई, वैसे जनरल मुशर्रफ खुद अपने करतूतों के सबब उस जगह पहुंच चुके हैं कि जहां पर वो बहुत ज़्यादा ना गुफ्तगू में हैं, ना बहुत ज़्यादा तस्करे में हैं और ना उनके बारे में तस्करा होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि वो चला हुआ एक ऐसा कारतूस हैं कि जो पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं और अब पाकिस्तान में उनके खुद आने का कोई इम्कान नहीं है। यही वजह है कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का उन्होंने अगर आगाज किया है तो पाकिस्तान में नहीं किया, लंदन में बैठ के किया, जहाँ पर उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त खिताब भी फरमाया और उस खिताब में जोशे खिताबत में ये भी फरमा गए हैं कि मैं झूठ बोलते हुए किसी से नहीं डरता। ये न जाने जबान पर कभी हकायक भी फिसल जाते हैं कि जो जहन के अंदर कहीं ना, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि यही फ्रैंकनेस और यही उनकी जो ओपननेस है यही लोगों को बहुत पसंद है। मुझे नहीं मालूम कि किसको पसंद है, इसलिए यहाँ पर भी लेकिन आखिर उसके मतदार तो हैं उनके बहुत पाकिस्तान में, और खास तौर पर जो अमेरिका की बात की, अमेरिका में ही इज अ डार्लिंग ऑफ द अमेरिकन मीडिया। बिल्कुल, मुझे इससे इनकार नहीं है कि अमेरिका के तो वो डार्लिंग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर में अगर वो आते हैं और मैदान सियासत के अंदर कूदते हैं तो ये भी एक हकीकत है कि फिर मैदान सियासत में कूदने के बाद उन्हें सफ़ेद और सियाह का पता चल जाएगा। इस वक्त शायद वो किसी और कैफियत के अंदर हैं और वहां पर उन्होंने जो खिताब किया है वो भी हकायक के बरक्स है। यानी बड़ी अहम बात है